टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह खुदाबंद यीशु मसीह के पाक मुबारक जलाली और अफजल तरीन नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाजरीन, खुदाबंद का खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से खुदावंद का कि यह बड़ा सुंदर और अनमोल मौका खुदावंद ने मुझे बख्शा है कि मैं अपनी स्काइप आईडी पर की जाने वाली परस्तिश के वसीला से, दुआओं के वसीला से, इस मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के वसीला से बरकत पाऊं और फिर आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के इस पाक और मुकद्दस तरीन कलाम को सीखने वाला हूं। और दुआ है कि वो अपने पाक रूह के वसीला से अपने कलाम के भेदों को और मकाशिफात को हम पर अया करे, ताकि हम उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में जान सकें कि वो क्या है। अजीजों, आज के दिन हम दानियेल नबी, जो अंबियाए अकबर में से एक है, उसके किताब का मुतालिया कर रहे होते हैं। और दानियेल की किताब एक नबुवती किताब है। बाअल्फाज़े दीगर ये आने वाले जमाने से मुताल्लिक रोयाएं और भेद और मकाशिफात हैं जो खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से बुजुर्ग दानियेल पर खोले हैं। ताहम हम 7वें बाब में हैं और मैंने कई बार अर्ज किया है कि इस 7वें बाब से लेकर किताब के इख्तिताम तक, यानी दानियल की किताब के इख्तिताम तक, हम रोयाओं से मुताल्लिक सीखते हैं। हमने कुछ दानियेल की रोयाओं पर ऑलरेडी बात की है और मजीद बात करने के लिए तैयार है। आज जो मेरे सामने आयात हैं वो 7 बाब की 13 और 14 दो आयात हैं। लेकिन इन आयात पर आने से पहले मैं आपकी तवज्जो दानियल 2 बाब की तरफ लिए चलता हूं, जहां मेरे लिए और आपके लिए कुछ और भी सबक है और उसको मैं पस मंजर और तमहीद के तौर पर लेते हुए 7वें बाब की 13 और 14 आयत की तरफ आऊंगा। दानियल 2 बाब और उसकी 31 आयत से। यहां पर दानियल बादशाह के सामने उस मूरत से मुताल्लिक बताता है कि यह मूरत है क्या। और मैं इस हवाले को आपकी खिदमत में तलावत करूंगा, लेकिन कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि इस हवाले के पढ़ने के बाद जिन आयात पर हम बात करेंगे उनको समझना हमारे लिए जरा और आसान हो जाएगा। लिखा है, ए बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी, तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबत नाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की,
आगे गौर से सुनिएगा, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। गौर से सुनिएगा। तो उसे देखता रहा यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा, मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हो गए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन पर फैल गया। हालेलुया। अब आपकी तवज्जो मैं 7वें बाब की 13 और 14 की तरफ लाता हूं, जो आज के लिए ज़ेरे गौर है। इनको भी गौर से सुनिएगा। लिखा है, मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं। यह दानियल अपने बारे में बात करता है कि मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदम जात की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले जबान, कौन? सब लोग और उम्मतें और अहले जबान उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो बाकी न रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल होगी। आमीन। आपको याद है कि दानियल ने जो बादशाह की उस बड़ी मूरत को इंटरप्रेट किया, तो उसने सोने का, चांदी का और फिर तांबे का और उसके बाद अब लोहे का और मिट्टी का जिक्र किया। और मैं गुजरी बाइबल स्टडीज में यह आपको बता रहा था कि यह दरअसल बाबल की हुकूमत, फिर मादी और फारसियों की हुकूमत, फिर यूनान यानी ग्रीस की हुकूमत और फिर रोम की हुकूमत की तरफ इशारा है। ये जो लोहे और मिट्टी की टांगें और पांव हैं, ये रूमी हुकूमत की तरफ इशारा है, जिससे मुताल्लिक आलम लोगों का यह ख्याल है कि एक मर्तबा फिर रोमी ममलकत बहाल होगी और यूरोपियन ममालिक में से 10 ममालिक उसके साथ खड़े होंगे और उनमें से एक सींग निकलेगा। अब वो कहां से, क्या और कैसा, लेकिन यह छोटा सा सींग जिसकी बात हो रही है, जो बड़े बड़े बोल बोलेगा और कुफर तोलेगा खुदा के नाम के बरखिलाफ। हमने बात की थी कि यह मुखालिफे मसीह है। यह जमाना अब आने को है, सर पर खड़ा है, क्योंकि यीशु जो आ रहा है और उसके आने से पहले पहले इन बातों का होना लाजिम है। और फिर हम इस हकीकत को देखते हैं कि मूरत के पांव पर एक पहाड़ बिन काटे एक बड़ा भारी पत्थर आन गिरा और उसने उसको चिकना चूर कर दिया। उस मूरत को ढेर हो गई और टुकड़े टुकड़े हो गई। हम गुज़रे हफ्ते ये बात देख रहे थे कि ये जो मुखालिफे मसीह है, बहुत सारे उलमा का ख्याल ये है कि इन यूरोपियन 10
सींगों, 10 ममलकतों, 10 बादशाहतों में से ही उठेगा एक, जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाएगा और वो करेगा जो खुदा की जात के बिल्कुल बरखिलाफ है, क्योंकि मुखालिफ मसीह जो हुआ। और फिर हमने इस बात को देखा था कि ये जो छोटा सींग है, इसकी बाबत कि कैसे उस हैवान को मारा गया और उसका बदन हलाक करके आग में डाला गया। हमने गुजरे हफ्ते इस बाइबल स्टडी को देखा है। लेकिन अब दानियल ये बात करते हैं कि दर हकीकत ये सारे का सारा खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक नबुव्वत है, पेशन गोई है, और ये बातें मसीह में ही होकर पूरी होती है। और पस मंजर में हमने अभी देख लिया है कि ये बातें इंसानी तारीख की रोया से मुताल्लिक हैं, जिसमें बादशाहतों का उरूज और जवाल देखते हैं, खा वो बाबल की हो, मादियों फारसियों की हो, यूनान की हो, रूम की हो। लेकिन अब एक ऐसी बादशाही कायम होने को है जो जवाल पजीर कभी नहीं होगी, क्योंकि उसका बादशाह अब्दुल आबाद कायम रहने वाला खुदावंदू का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह और राजाओं का राजा है। अब इस छोटे सींग पर फतह पाने के बाद क्या होता है? यह पत्थर कौन सा पत्थर है? किसकी तरफ यह इशारा है? इन आयात में यानी 7 की 13 और 14 में जिक्र है, और वो कहता है, मैंने रात को रोया में देखा। और मैंने एक दफा पहले भी आपको कहा था कि रोयाएं खुदा के उन लोगों को मिलती हैं जिनके दिल खुदा के साथ धड़कते हों, खुदा के साथ वफादार हों, भले जितना चीखे चिल्लाएं, लेकिन उनकी दुआया जिंदगी हो और दूसरों में वो एक नमूना की हैसियत से हों, और दुनिया के साथ कंप्रोमाइज करने वाले ना हो। जब वो दुआ करते हैं तो ऐसे आलम में कि ना तो वो फुली जाग रहे होते और ना ही वो फुली सो रहे होते हैं, तो उस आलम में खुदा उन दुआओं के जवाब में उन पर जाहिर करता है कि मैं क्या करने को। दानियेल रात को रोया में देखता है कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद। अब गौर फरमाइएगा कि एनाजील अरबा में यानी चारों एनाजील में ये जो आदमजाद यानी इब्ने आदम, आदमजाद के माना यही है, इब्ने आदम, इसकी इस्तिलाह या ये अल्फाज तकरीबन 81 मर्तबा मुस्तअमल है। अंदाजा कीजिए, चारों एनाजील में तकरीबन 81 मर्तबा इब्ने आदम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और खुद खुदावंद यीशु मसीह भी इन अल्फाज को अपनी जात के बयान करने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। मसलन इब्ने आदम खिदमत लेने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया है और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिया में देने के लिए आया है। और बहुत सारी और ऐसी आयात हैं जिनमें हम इस हकीकत को देखते हैं। हम
यहां गौर से देखें कि एक शख्स आदम जाद की मानिंद है। देखिए, दानियल के वक्त मैं और आप अभी दानियल के वक्त के बाद खुदावंद यीशु मसीह है, उनका जाहिर होना, उनका पैदा होना और इस दुनिया में आना, मिनिस्ट्री करना, सलीब पर मर जाना, जी उठना, यह दानियल के वक्त की बात है। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए आज माजी की बात है। यह ऑलरेडी हो चुका है खुदावंद यीशु मसीह के साथ। दानियल के लिए मुस्तकबिल की बात थी, मेरे और आपके लिए यह ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा, दानियल पर जो रोया खुली वो यीशु के इस खिताब जिसका इस्तेमाल मसीह ने खुद किया, इब्ने आदम, उससे वो वाकिफ नहीं था दानियल, क्योंकि अभी खुदावंद यीशु मसीह आए नहीं थे, फिजिकली जाहिर नहीं हुए थे। लेकिन जब रोया में उसने देखा तो वो कहता है, एक ऐसी शख्सियत को मैंने देखा जो आदम जाद की मानिंद थी, यानी इंसान की सी एक शख्सियत है। यह खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म में इस दुनिया में आने की तरफ इशारा है। मुस्तकबिल में होना था, दानियल के वक्त में तो नहीं हुआ, लेकिन यह बाद में होना था। और वो कहता है, जिस शख्सियत को मैंने देखा वो आदम जाद की सी थी, यानी इंसान की सी थी। अब जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो मुकद्दस पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए क्या कहते हैं कि अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। उसने अपने आप को खाली कर दिया, खादम की शक्ल इख्तियार की, इंसानों के मुशाबे हो गया और यहां तक फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और आगे मसीह के अफजल आला होने का जिक्र है, और वो ये कि इस सबब से खुदा बाप ने उसे ऐसा सरबलंद किया कि उसको ऐसा नाम बख्शा जो सब नामों से अफजल और आला है। ऐसा नाम जो किसी और को बख्शा नहीं गया। क्यों? ताकि हर एक घुटना उसके हुजूर झुके और हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावन है। यह वो रीजन है कि वो क्यों जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया। तो एक शख्स आदम जाद की मानिंद कहां देखा? आसमान के बादलों के साथ आया। वाओ! आपको एक हवाला याद पड़ता है कि मुकद्दस पौलुस थिस्सलुनीकियों के खत में थिस्सलुनीके की कलीसिया को कहते हैं कि हम सब उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो एक शख्स आदमजाद की मानी आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमल अय्याम तक पहुंचा। माजी और हाल के तमाम जमानों को वो मिलाने वाला ठहरा। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मती की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 26 बाब और उसकी 64 और 65 आयात में क्या फरमाया? यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को, यानी आदमजाद को, इब्ने आदम को
कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। हां, इस पर सरदार काहिन ने यह कहकर अपने फाड़े कि उसने कुफ्र बका है। अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही। देखो, तुमने अभी ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है। सरदार काहिनों, फलीसियों और सदूकियों के सामने मसीहा ने वाज़े तौर पर यह कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दानी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। दानियल ने क्या रोया देखी। कहता है, एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया। वाह, यह खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बात है। और अगर मैं आपको रसूलों के आमाल की किताब के पहले बाब में ले जाऊं, यूं तो आप जानते ही हैं, और उसकी 9 आयत से, तो यहां लिखा है, यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। खुदाबंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात हो रही है, और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो, 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। बदली ने उसको छुपा लिया और कहा कि ऐसे ही तुम इसको फिर आते हुए देखोगे। और दानियल की किताब में यही कहा गया है कि वो बादलों के साथ आया। और फिर जब मैं मकाशिफा की किताब देखता हूं, जो बाइबल मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब है, तो उसके पहले बाब में और उसकी 7 आयत में लिखा है, बिलखसूस पहले बाब की 7 आयत में, कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक कांख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के फिजिकली आने, यानी पहली आमद, पैदाइश की बात करता हूं, उससे बहुत पहले दानियल नबी ने यह रोया देखी। जब मसीह आए तो आपने भी वही बात की अपनी जात से मुताल्लिक, बादलों पर आने के ताल्लुक से। मत्ती की इंजील का हवाला मैंने दिया। अमाल की किताब में फरिश्तों ने कहा कि जैसे तुम इसको जाते देख रहे हो, वैसे ही तुम इसको वापस आते हुए देखोगे, जिसको बदली ने छुपा लिया। इसका मतलब बदली में ही वापस आएगा। उसके बाद हम ये भी देखते हैं मुकाशफा की किताब में खुदाबंद ने खुद इस बात को यूहन्ना पर जाहिर किया, देखो वो बादलों पर आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। बाज उलमा ये भी ख्याल पेश करते हैं कि बादल से 2 मतलब निकलते हैं। एक तो यही बादल जिसको हम आसमान पर बादल कहते हैं। देखो, आज आसमान पर बादल नजर आते हैं, और जी आज आसमान बिल्कुल साफ है। वो देखो बादल,
लेकिन दूसरी तरफ ये बादल वही हैं असल में जिनकी तरफ यहां इशारा है, लेकिन दूसरी तरफ उलमा का एक और मतलब भी है और वो भी सही है, और वो ये कि ये जो बादल हैं ये मुकद्दसों को पेश करते हैं। और जैसे इब्रानियों के खत में और उसके 12 बाब की पहली आयत से, बस जब हमारे गिर्द गवाहों का इतना बड़ा बादल मौजूद है, उसके 12 की पहली 2 आयत, तो बादल गोया उन गवाहों की तरफ इशारा है, मुकद्दसों की तरफ भी इशारा है जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आएंगे। एक तो मलाइके समावी आसमान के फरिश्ते, और नंबर 2 वो मुकद्दसीन जो अहद अतीक और अहद जदीद या मसीह की आमद सानी के पहले हिस्से तक इस जमीन पर जिंदा हुए या उससे पहले जा चुके होंगे, जो आसमान पर जा चुके हैं मसीह के साथ, उनको वो लेकर वापस आएगा। यहां लिखा है और उसे उसके हुजूर लाए। ये बयान किया गया है खुदा बाप के हुजूर, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यहां पर बात हो रही है। अकनूम आला के पास अकनूम सानी यानी खुदावंद यीशु मसीह बाप और बेटे की बात यहां नजर आ रही है, और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत, सब लोग, उम्मतें और अहले लुगत से मराद अहले जबान, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। खुदा यीशु मसीह की जो उस तख्त पर बैठा हुआ है, उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी, और उसकी ममलकत लाजवाल है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि उसकी सल्तनत और उसकी ममलकत ऐसी है जिसको कोई जवाल नहीं है। रूमी हुकूमतें मादियों और फारसियों की और यूनानी और बाबली और जो जवाल की शिकार रही है, मिस्र के फिरौन और उनकी हुकूमतें और जो जवाल की शिकार रही हैं, आज की दुनिया में भी हुकूमतों के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन जिसकी आमद से मुताल्लिक अहले ईमान इंतजार करते हैं, उसकी सल्तनत जाती ना रहेगी, अबदी सल्तनत है सल्तनत, और अबदी कायम रहने वाली बादशाही है। मसीह खुदावंद के अलावा कोई है बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदावंद जिससे मुताल्लिक कुतुब ये बयान करती हूं कि वो कौन है? वही वाहिद हस्ती है जिसकी मिसाल हमें कहीं और नहीं मिलती है। और अब जब हम यहां देखते हैं कि ये सारे लोग, उम्मतें, अहले ज़बान, सब लोग वहां पर होंगे, तो ये क्या करेंगे? हम मुकद्दसों की बात करते हैं। मुकाशफा की किताब और उसका 20 बाब और उसकी 4 और 5 आयात में लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके स्पुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यसू की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तश की, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और याद है कि एक दफा शागिर्दों ने
मसीहा से पूछा, मालिक हम तो अपनी बेड़ियां जलाकर आ गए हैं, अब बता कि हमें क्या मिलेगा। फिजिकल सोच थी ना, और इस जिस्मानी सोच के तहत वो पूछने लगे, हमें क्या मिलेगा, हमें कब बादशाही मिलेगी, इसराइल को अभी तो बादशाही अनायत करेगा, वगैरह वगैरह। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, तुम मेरे साथ उन 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। क्या यह थोड़ा है तुम्हारे लिए? यही एक बहुत बड़ी और अहम हकीकत और सदाकत है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जिसको हमें अच्छी तरह से थामे रहना है। और आज के इस कलाम के मुताबिक मासवा खुदाबंद यीशु मसीह के जो जमानों की उम्मीद है, पेशन गोइयों और नबुवतों की तकमील है, और मुनज्जिए दो जहां है, उसके बादलों पर आने के सिवा और कोई नहीं आने का, और वही है जो आसमान पर ले जाने की राह को जानता है। नाजरीन और सामईन, मैं जानता हूं कि आप में से कई ऐसे हैं जो मसीही नहीं हैं, और कई ऐसे हैं जो मसीही घरानों में पैदा तो हुए और इसी पर फख्र करते हैं। लेकिन अगर आप में से ऐसे हों कि इससे पहले आपने मुनज्जिए आलमीन खुदावंद यीशु मसीह को अपने तख्त पर नहीं बैठाया, अपने दिल के तख्त पर, जो कदीमुल अय्याम बादलों पर आने को है, जिसकी अब्दी सल्तनत है, जिसको जवाल नहीं, तो फिर बेहतर होगा कि कल किसी ने नहीं देखा, आज हमारा है। अपने आप को फुली खुदाबंद यीशु मसीह के स्पुर्द कर दें, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, उनसे तौबा करते हुए, इस दुआ के साथ कि खुदाबंद आप मेरे दिल में आ जाएं और मेरे दिल और मेरी जिंदगी के राजा बने, ताकि मुस्तकबिल करीब और बईद में मैं आपके जलाल और आपकी बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल हो सकूं। और यूं खुदावंद आपकी जिंदगी में, आपके दिल में आना चाहते हैं, वो खटखटा रहे हैं। खा आपका मजहबी बैकग्राउंड कोई ही क्यों नहीं, मैं किसी मजहब की तो बात करता ही नहीं हूं, मैं तो मोहब्बत इलाही का पैगाम देता हूं कि गुनाहगार इंसान, खुदा तुझे प्यार करता है। आज तौबा कर ले और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दे, क्योंकि वो तेरी बिगड़ी बनाना चाहता है। हम दुआ करें, और अगर आप ही हैं जो आज अपने आप को उसके स्पुर्द करना चाहते हैं, तो बिन देर किए अपनी जिंदगी का रिमोट खुदावंद के हाथों में सौंप दीजिए। वो अभी आपको कबूल करने और अबदी जिंदगी और गुनाहों की मुआफी बख्शने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद कुद्दूस, शुक्रगुजार हूं आपके कलाम के लिए और इस जिंदा उम्मीद के लिए कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों के बादशाह हैं और सबसे बड़े सुल्तान, अब अब्दी सल्तनत करने के लिए आ रहे हैं। और खुदावंद यीशु, मेरे नाजरीन और सामईन में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने आप को आपके सुपुर्द नहीं किया और आज वो अपनी जिंदगी आपके नाम करता है, तो मिन्नत करता हूं, अपने पाक रूह की कुदरत से उसकी जिंदगी में काम कीजिए
ताकि वो आपकी मोहब्बत के बहते हुए दरिया में गोताजन हो जाए, उसकी जिंदगी बदल जाए, सोच बदल जाए और मंजिल मिल जाए। और खुदाबंद इसके साथ साथ हमारे साथ जितने भी शुरका है, अगर वो किसी भी तरह की मुश्किल में है, किसी भी तरह की परेशानी में है, किसी भी दुख या बीमारी या डिप्रेशन में मुब्तला है, माली तौर पर बहरान है, ना उम्मीदी के बादल गिरदो नवा में छाए हैं, दुख और तकलीफ की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बातनी जख्म ठीक नहीं हो पा रहे, और खुदावंद अपने लहू की मरहम अपने लोगों पर लगाइए और उनके तमाम मसाइल को जो उलझे हुए हैं सुलझा दीजिए। आज का दिन आपके लोगों की जिंदगी में मोजज़े का दिन हो, और खुदावंद मुमकिन कीजिए कि आपके लोग इस ईमान के साथ यहां से जाएं कि खुदावंद ने मुझ पर करम किया है। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। खुदावंद आप सबों को आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। फिर मिलेंगे जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।